1 जनवरी गुरुवार का होना 2026 नए साल की शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस दिन किस तरीके से करें अपने 2026 की नई श्रेष्ठ शुरुआत, ताकि ये 2026 का जो साल है जो खुशियों से भरा रहे और पुत्र की प्राप्ति हो। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है, ग्रह कलेश है, अगर भाग्य साथ नहीं देता है तो हमें गुरु ग्रह मजबूत हो और 2026 खुशियों से भरा रहे। तो कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। आप जानते होंगे 1 जनवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, रवि योग का निर्माण हो रहा है और गुरु प्रदोष व्रत है। ये पौष महीने के शुक्ल पक्ष का सबसे अच्छा दिन है। साथ के साथ त्रयोदशी की तिथि रहेगी। इस श्रेष्ठ दिन में चमत्कार होना ही है, महादेव का दिन है। साथ के साथ श्री नारायण किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप जानते होंगे 1 जनवरी 2026 को बहुत ही दुर्लभ और संयोग श्रेष्ठ योग बन रहे हैं। इस दिन धनु राशि में 4 ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं, जो इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। इस दिन गज केसरी योग बन रहा है, जो कि अपने आप में ही श्रेष्ठ है। तो 1 जनवरी गुरुवार का जो व्रत है वो अपने भाग्य को बदलने के लिए है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर से लिखें। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन अगर आप सबसे पहले शुरुआत भगवान के नाम जाप से करें। आप सभी अपने दोनों हाथों के दर्शन करते हुए, या आपके घर में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिमा है, लड्डू गोपाल, या फिर महादेव की मूर्ति प्रतिमा है, या आपके बेडरूम में कोई राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है जो कि प्रेम के स्वरूप में जाने जाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप उनका ही दर्शन करते हैं और अपने दिन की यहीं से शुरुआत करें और हरिहर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु ये 2026 का साल खुशियों से मेरे जीवन में जगमगाहट करे। पहले तो आपको प्रार्थना करनी, उसके बाद आप अपने घर के दरवाजे पर एक जल का लोटा ले लें। जल के लोटे में आप सभी एक चुटकी हल्दी डालें। जैसे आपको पता होगा कि हल्दी का संबंध सीधा 9 ग्रहों से होता है। हल्दी एक चुटकी लीजिए, सबसे पहले जल के लोटे में डालें और डालें अक्षत, जो कि गुरु ग्रह से संबंधित है। जैसा कि आपने हमेशा ही देखा होगा, आज घर में कोई भी शुभ काम होता है तो अक्षत का छिड़काव किया जाता है। घर के दरवाजे पर हल्दी और अक्षत का छिड़काव जरूर से करें। इसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आपके घर में जो भी मूर्ति या प्रतिमा है श्री नारायण की, उनके श्री चरणों में हल्दी जरूर से समर्पित करें। हल्दी सौभाग्य से जुड़ी हुई है। हल्दी आप श्री नारायण भगवान के चरणों में समर्पित करके थोड़ा सा उसे कटोरी में प्राप्त कर लें। ऐसे में आप मंद मंद आवाज में भगवान के गाने गुनगुनाएं या फिर बजाएं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, या फिर हनुमान चालीसा भी चला सकते हैं। आप सुंदर रूप में अपने घर में साफ सफाई करने के बाद आपने जो हल्दी ली है भगवान के श्री चरणों से, सबसे पहले एक स्वास्तिक बनाए अपने घर के दरवाजे पर, दूसरा अपने मंदिर में, तीसरा अपने घर की रसोई में बनाए, तीसरा स्वास्तिक अपनी तिजोरी या फिर गल्ले पर बनाए। ये बहुत ही सुखद और श्रेष्ठ माना जाता है। 5वां स्वास्तिक हल्दी का जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं वहाँ पर बना देना है। इसी हल्दी को आप अपने मस्तक पर, अपने बच्चों के मस्तक पर भी धारण करें। ये नव वर्ष की सबसे सुंदर शुरुआत होगी। भगवान के दर्शन करके घर के दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव करके स्वास्तिक बनाकर अगर करेंगे, भगवान की पूजा भक्ति कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नव वर्ष है, खुशियों का आगमन होने ही वाला है। इस उत्साह से इस प्रार्थना करें कि भगवान, कि मैं आपकी नाम जाप से ही अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। प्रभु वही आपको देते हैं जो कि आप प्रार्थना करते हैं, उनसे स्वरूप में पूछते हैं, जिस स्वरूप में आप उन्हें मानते हैं। यही सब कुछ आपको निश्चित रूप से साल भर प्राप्त होगा। इस दिन आप सभी को हल्दी खरीद कर लानी है। गुरुवार का दिन है, आप हल्दी खरीद के लाएं और हल्दी के डब्बे को आप पूरा भर दें। इस दिन आधा अधूरा हल्दी का डब्बा ना भरें। हल्दी का डब्बा जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, पूरा डब्बा आप भर दीजिएगा हल्दी से अपने घर की रसोई में। वही अगर चने की दाल खरीद के लाते हैं तो स्वर्ण खरीदने के समान ये माना जाता है। गुरुवार नव वर्ष के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर जरूर से लाएं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो चावल खरीदकर, हल्दी खरीदकर, चने की दाल खरीदकर, ये सब करने के साथ ही अपने घर की, अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करें। ऐसा करने से आपको निश्चित लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा काम तो आपको ये करना है, महादेव का दिन है, प्रदोष व्रत है, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, साथ ही अपने परिवार के सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के लिए, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए, दुर्लभ सहयोग श्रेष्ठ में आप सभी कार्य को करें। ऐसे में आपको एक शिवलिंग बना लेना चाहिए। अपने घर में, मंदिर में, या फिर घर के किसी भी गमले में बना सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो उसमें मिट्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिला लें। पुत्र प्राप्ति के तहत आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें। अगर आपके पास संतान सुख है, फिर भी साधारण सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। महादेव प्रसन्न हो, हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो। नए वर्ष में श्री नारायण महादेव की कृपा प्राप्त करते हुए ऐसी प्रार्थना करते हुए
पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना चाहिए, चाहे अपने घर के मंदिर में या फिर घर के गमले में। अगर संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो कच्चा दूध मिलाकर के पुत्र प्राप्ति के तहत आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से आप एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाएं। साधारण सरल तरीके से पितृ देवता प्रसन्न हो, मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो, नया वर्ष में महादेव और श्री नारायण की कृपा प्राप्त करते हुए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना ले। ऐसा करने के बाद ऐसा सुंदर भाग्य चमकेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप सुंदर भाव सच्चे मन से श्री नारायण की पूजा करें या फिर महादेव की पूजा पहले करें, बात एक ही है। प्रदोष का दिन है तो ऐसे में सुबह या फिर शाम पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाएं। वहीं श्री नारायण को तुलसी जी बहुत प्रिय है तो ऐसे में उनके लिए एक दीपक जरूर से बनाएं। तुलसी की लकड़ी को कपास में लपेटकर साथ के साथ श्री नारायण और महादेव को पीले फूल जरूर से समर्पित करें। इससे सौभाग्य बढ़ेगा, दुख दरिद्रता का अंत होगा। नव वर्ष के पहले दिन की शुरुआत आप सभी को गौ माता को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाकर, तिल के लड्डू जो भी आपके पास व्यवस्था हो जाए, केला, चना, गुड़ इत्यादि जो भी व्यवस्था हो जाए। गुरु ग्रह की मजबूती सौभाग्य के लिए आपको जरूर करना है। सब विधि विधान से महादेव की मूर्ति प्रतिमा, जैसा कि आपको पता है बड़े बड़े मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। आपने आसपास कॉलोनी में अपने घर के आसपास जो भी मंदिर प्रतिष्ठान है छोटे छोटे, वहां जाकर के सरल भाव सच्चे मन से उनके दर्शन करें। श्रेष्ठ सुंदर रूप में वहां बैठकर प्रार्थना करें, दीप दान करें। केले के वृक्ष की में, तुलसी में और या पीपल में, इन सब जगह पर दीप दान अवश्य करें। वही शास्त्र प्रमाण कहता है कि इन वृक्षों में अगर कच्चा दूध आप जल समर्पित कर देते हैं, दीप दान कर लें, परिक्रमा कर लें तो सुंदर भाव सच्चे मन ना कुछ आप कर सकते हैं उतना करें। जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं दान पुण्य करें। ऐसे में कंबल, गर्म वस्त्र, जूते, जुराब जो भी चीजें हैं आप सभी चीज दान पुण्य अवश्य करें। ये महादेव और श्री नारायण की पूजा का सबसे बड़ा माध्यम है। आपके जीवन में जो भी रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा है उसमें सहायक होगा। ऐसे में भगवान का नाम जाप करते हुए पूरे दिन अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करें। साथ के साथ घर में शुभ चीजें खरीद कर लाएं। गुरुवार का दिन है, 1 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन